क्वेश्चन नंबर 15 A cricketer hits a ball with a velocity of 25 meters per second at 60 degrees above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meters from the bat? मतलब यहाँ से उसने बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री एंगल पर, और यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस पर फील्डर तो ऐसे जा रही है, तो हमको ये हाइट बताना है। यह क्वेश्चन, a cricketer hits a ball with a velocity 25 meters per second at 60 degrees above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meters from the bat? तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50 एंड y, और हमको रिलेशन पता है y is equal to x tan theta minus half g x upon u cos theta whole square। ये इक्वेशन हमने डेराइव किया था, तो इस इक्वेशन में y हमको फाइंड करना है। x 50 है तो 50, यहाँ tan 60 माइनस हाफ g tan हो गया, x 50 हो गया, u 25 हो गया, cos 60 हो गया स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा y 50 tan 60 होता है बच्चों √3 माइनस ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5, ये 50 स्क्वायर होगा 2500, या 25 से 2 कर दो इसको तो ये सीधे सीधे 2 स्क्वायर 4, और cos 60 होता है बच्चों 1/2 तो स्क्वायर, वो भी 4 हो जाएगा। अब y is equal to 50 into 1.7 माइनस ये 80 हो जाएगा, y is equal to 1785 माइनस 18 5 मीटर, 5 मीटर आंसर आना चाहिए, तो नहीं आ रहा आंसर, 8.2 आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि g की वैल्यू आपको प्रॉपर 9.8 लेना पड़ेगा, और ये भी 1.7 की पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप करके देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये 10/2 की जगह पर 9.8 रखिए तो ये 4.9 आएगा, और ये √3 की पूरी वैल्यू रखिए, जब पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये कम आएगी। आप सॉल्व करके देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर जाएगी 50√3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी खराबी है, इसमें आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लोज में नहीं हो पाएगा। बहुत डिफरेंस आ रहा है, जी की वैल्यू पूरी 9.8 लेनी पड़ेगी, √3 1.7 और जितनी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई करके फिर 8.2 आएगा। तो मेथड सही है, प्रोसेस सही है, केवल प्रॉब्लम आ रही है इस बात की कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों,
A stone is projected from the ground with a velocity 25 meter per second. 2 seconds later, it just cleared a wall 5 meter high. The angle of projection of the stone is. आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ये 2 सेकंड लेटर इट जस्ट क्लियर अ वॉल, यहाँ पर वॉल है और वॉल की हाइट गिवन है 5 मीटर और 2 सेकंड में इसको क्रॉस कर जी। यहाँ पर 10 पूरा गिवन है, जब 10 गिवन है तो 10 ही लेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 25 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट 25 sin थीटा। इनिशियल कंपोनेंट मतलब u y 25 sin थीटा। ये a है और ये b। 2 सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 5 मीटर। यू वाई हो जाएगा बच्चों 25 साइन थीटा, टाइम हो जाएगा 2 सेकंड हाफ इंटू, हमने मोशन अपवर्ड दिया और जी डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए -10 इंटू 2 स्क्वायर। इसको आप देखिए सिंगल अननोन बचा है, थीटा निकल आएगा 25 इंटू 250 साइन थीटा -20 ट्रांसफर करोगे 25 50 साइन थीटा, sin theta is equal to 1/2, theta is equal to 30 डिग्री। इसका मतलब जो स्टोन को आपने प्रोजेक्ट किया है वो 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 17, the greatest height to which a man can throw a stone is h. The greatest distance to which he can throw it will be. ये जो मैन है वो मैक्सिमम हाइट पर थ्रो कर सकता है, तो मैक्सिमम हाइट पर थ्रो करने के लिए उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना पड़ेगा और वो थ्रो कर रहा है h हाइट तक। तो सपोज u वेलोसिटी से थ्रो करता होगा और तब तक जाता होगा स्टोन जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो इसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया h। तो इसका मतलब u कितना होगा ये निकाल लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u स्क्वायर प्लस 2 इनटू e की जगह -g और s की जगह h। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू √2gh। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया होगा। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर यदि थ्रो करना है इसी वेलोसिटी से तो उसको 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब उसको रेंज कैसी मिलेगी मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम का फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g होता है, थीटा 45 हो जाएगा।
तो साइन 2 इंटू 45 साइन 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये होता है। इसमें यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2gh अपॉन जी, जी कैंसिल, मतलब 2h। इसका मतलब यदि आपके पास बॉल है और आप अपने पावर, कितना आपका पावर है, उससे यदि आप मैक्सिमम बॉल को 50 मीटर हाइट तक थ्रो कर सकते हो, तो उतनी ही पावर से यदि आप थ्रो करोगे 45 डिग्री एंगल से, तो जो बॉल पहले कहाँ जा रही थी 50 मीटर हाइट तक, वो अब जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile. The angle of projection is, the horizontal range is 4 times of maximum height. The angle of projection is theta फाइंड करना है। तो R का फॉर्मूला, यदि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है और जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स, तो सपोज थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर कैंसिल, g कैंसिल, 2 से ये 2 हो जाएगा। sin 2 थीटा होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर tan थीटा 1 आ रहा है, थीटा 45। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा रेंज जो होती है वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स होती है। रट लो, कैलकुलेट भी मत करना, आगे के लिए रट लो। क्वेश्चन नंबर 19। A ball is projected with kinetic energy E at an angle of 45 degree to the horizontal. At the highest point during its flight, its kinetic energy will be, मतलब आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है विद काइनेटिक एनर्जी E और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया 45। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। सपोज काइनेटिक एनर्जी K डैश, क्वेश्चन मार्क। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको E बोला गया है K1 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 आपको फाइंड करना है। E से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो इस कंडीशन में ये हाइट होगी इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली में शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है, देखिए यहाँ पर u वेलोसिटी से किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जाएगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर, जो कि हमको u बोला गया, ये e बोला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 2e बाय m और u इज इक्वल टू रूट ओवर, मतलब इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हो
अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux होगा u cos 45, कहां पर, एट टॉप। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही होगा जितना इनिशियली था। तो इनिशियली कितना था, u cos 45, वही यहां पर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, तो ux is equal to u cos 45 1/√2 u/√2, ये वेलोसिटी रहेगी। इसी वेलोसिटी की वजह से वो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ये इनिशियल पॉइंट ए और ये हाईएस्ट पॉइंट बी। So kinetic energy at B half m into ux square, half m into ux u/√2 square means kinetic energy at B half m into, अभी आपको पता है स्क्वायरिंग करके वैल्यू रख दीजिए, 2p/m आ जाएगा स्क्वायर के कारण, ये 2 हो जाएगा। u स्क्वायर की वैल्यू रखी और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा और m भी कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ हो रही है। तो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है e/2, पहले की काइनेटिक एनर्जी की जस्ट हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the particle about the point of projection when the particle is at the maximum height. तो बच्चों हमको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बताना है, जबकि पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री से। A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of angular moment of the particle about the point of projection, ये point of projection है। यहाँ से जब ये b पर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वेलोसिटी कैसे जाएगी, केवल हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यदि यहाँ पर b से करा था तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos 45 था, यही रहेगा यहाँ पर b cos 45 मतलब b/√2। इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा यही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का रहेगा, तो ये डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का रहेगा और ये हाइट रहेगी एट मैक्सिमम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों r क्रॉस p। r मतलब जिस पॉइंट पर हमारा लीनियर मोमेंटम उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर वो हो जाएगा h मैक्सिमम और p होगा m इंटू v, तो v मतलब vx। अब क्रॉस में साइन 90 तो तुमको मालूम ही है 90 रहता है ना, इसलिए r क्रॉस p होता तो एंगुलर मोमेंटम है r इज इक्वल टू r इंटू p इंटू साइन 90। साइन 90 वन हो जाएगा, l इज इक्वल टू r की जगह बच जाएगा h मैक्सिमम और p की जगह रहेगा m इंटू v। कौन सा v, vx, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर यही वेलोसिटी है। अब h मैक्सिमम कितना होगा, यदि b और 45 से आपने किया तो आपका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू m इंटू vx। vx कितना है, v/√2। यहाँ पर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी v के फॉर्म में थी तो v स्क्वायर
स्क्वायर, थीटा कितना था 45, 45 अपॉन 2g into m into v by रूट 2। यहाँ पर ये जाएगा L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1 बाय रूट 2 स्क्वायर मतलब 1 बाय 2। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा और v स्क्वायर इधर में मल्टीप्लाई तो m into v क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड है 4 रूट 2 into ऑफ g। ये आएगा बच्चों आंसर। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन नंबर 20 mv क्यूब बाय 4 into रूट 2g। ओके, बी आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a body of mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. The change in momentum of the body, momentum में change find करना। A body of mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. The change in momentum of the body. Question number 21. यदि आप कभी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे जाकर करता है, थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करेगा, थीटा एंगल से ही जाकर हिट करेगा। यू वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू वेलोसिटी से ही जाकर हिट करेगा। तो यदि मान लीजिए सपोज ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, तो हमको मालूम है यहाँ भी u cos थीटा ही रहेगा। ये थीटा भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा u sin थीटा। और हमारी थ्योरी से पता है ये सेम लेवल में जाकर हिट करता है, तो u वेलोसिटी से इसलिए इसका भी ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो बच्चों यदि हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो आप बोलोगे u cos थीटा माइनस u cos थीटा, क्योंकि फाइनली भी u cos थीटा इनिशियली भी u cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जीरो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होगा। ये चेंज इन मोमेंटम होता मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन यदि मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है u sin थीटा, चलिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो नो डाउट यदि इसको प्लस बोला तो उसको माइनस बोलना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ u sin थीटा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी along y axis ये रहेगा 2u sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम along y axis mass into change in velocity along y axis, तो mass into 2u sin थीटा। इसका मतलब
change in momentum 2m into u into sin theta। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए था। ये कौन सा क्वेश्चन किया बच्चों ने? 21। अच्छा 21 में वैल्यूज गिवन है। तो चलो ठीक है, आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला मिल गया कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो केवल y एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, x एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता है। और पॉजिटिव आया है इसका मतलब डाउनवर्ड होगा। पर यहाँ पर जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में है तो वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2। मास कितना है बच्चों? 0.5। फिर u 98 into sin theta sin 30। तो इस हिसाब से तो आंसर 40 नहीं होना चाहिए, sin 30 ये 0.5 1/2 हो जाएगा तो वो कैंसिल कर देगा। ये भी 1/2 हो जाएगा तो 90 49 है ना, केजी मीटर पर सेकंड। और इस तरफ रहेगा मोमेंटम में चेंज डाउनवर्ड। इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया, पूछा नहीं है, पर कई क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मतलब आप लोग की जो थ्योरी रहती है उसमें ये पॉइंट्स आने चाहिए। थ्योरी में आप जब पूरा कंप्लीट थ्योरी के बाद थोड़ी जगह छोड़िए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिलते हैं ना आपको न्यूमेरिकल्स में, वो नोट कर लेने चाहिए। जैसे एक यही पॉइंट मिला, when the body projected by theta angle then the change in momentum it is vertically downward and it is equal to 2mu sin theta। change in momentum along the x axis it should be 0। ऐसे एक वो था आपका रेंज r is equal to 4 times of h maximum जब 45 डिग्री से करते हैं तो क्या होगा, वहां पर टाइम बचेगा आप लोगों को। तो ये सब जो टाइम बचेगा आपका एग्जाम में वो तब बचेगा जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Two bodies are projected with same velocity if one is projected at an angle of 30 degree and the other at an angle 60 degree to the horizontal, the ratio of the maximum height reached is h maximum का ratio बताना है। Suppose h1 by h2 u square sin square 30 upon 2g u square sin square 60 upon 2g। क्योंकि 30 और 60 डिग्री के एंगल से वेलोसिटी सेम है। u स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, h1 by h2 sin 30 1/2 स्क्वायर 1/4 sin 60 √3/2 स्क्वायर 3/4 4 4 कैंसिल, h1 by h2 1/3। आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। A ball is thrown upward at an angle of 60 degree to the horizontal. It falls on the ground at a distance of 90 meters. If the ball is thrown with the same initial velocity at an angle 30 degree, it will fall on the ground at a distance of
क्वेश्चन में बोला गया है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ऐसा it falls on the ground at a distance of 90 meter. 90 meter. If the ball is thrown with the same initial velocity and angle 30 degree, it will fall on the ground at a distance of. तो मतलब रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है r = u² sin 2 थीटा अपॉन g। फर्स्ट कंडीशन में रेंज r1, वेलोसिटी u² sin 2 थीटा 1 बाय g। सेकंड कंडीशन में r2 = u² sin 2 थीटा 2 अपॉन g। u सेम है, तो ये 1, ये 2 डिवाइडेड बाय 1, r2 बाय r1, u² sin 2 थीटा 2 बाय g, u² बाय g, u² कैंसिल, g कैंसिल, r2 अपॉन r1 फर्स्ट 90 मीटर था, यहाँ पर जाएगा साइन 2 × 30 हो जाएगा, यहाँ साइन 2 × 60 हो जाएगा, क्योंकि पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 था और बाद में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 30 है। तो अब बच्चों r2 by 90 sin 60 √3/2 sin 120, sin 120 means 180 minus 60, same sin 60 √3/2 कैंसिल, 90 आएगा। पर बच्चों मुझसे गलती हुई है, मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था, वो तो अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना, इफ द बॉडी प्रोजेक्टेड बाय थीटा और 90 माइनस थीटा, देन इन बोथ द केसेस रेंज शुड बी इक्वल। तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर आपका तो जाना चाहिए था एग्जाम में, आप लोगों को ये टाइम बचाना है। तो देखो 60 डिग्री से थ्रो किया था और बाद में 30, तो इसका मतलब ये 30 से थ्रो कर रहे तो थीटा 30 हो गया और 90 माइनस 30 कितना होगा 60। तो जब 30 से थ्रो करो या 60 से करो रेंज सेम रहेगी, ये अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो कायदे के अनुसार इस क्वेश्चन में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट टिक करना चाहिए था कि जो 90 मीटर है वो सेम रहेगा। वो अचानक से मुझे ध्यान नहीं गया, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बताता। क्वेश्चन नंबर 24, there is a stone projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal reaches maximum height h when it is projected with velocity u at an angle 90 minus theta, pi/2 means 90 minus theta with the horizontal, it reaches maximum height h2. The relation between the horizontal range of the projectile h1 and h2। अब बच्चों ये भी तुम्हारा जो रिलेशन बनेगा वो उसमें जाना चाहिए थ्योरी में। ये तो तय है कि अपन को थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब रेंज सेम रहेगी, तो थीटा से प्रोजेक्ट करोगे तो और 90 माइनस थीटा से तो
थीटा 90 माइनस थीटा, इसमें हाइट h1, सेकंड में हाइट h2, दोनों केस में रेंज सेम। तो हमको r के लिए तो फॉर्मूला पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये रहेगा। h1 जरूर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जबकि h2 रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा, तो ये कुल मिलाकर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2g। मुझको लगता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो ये सेकंड को और थर्ड को, तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इनटू cos थीटा वाली टर्म बनेगी, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, तो h1 into h2 is equal to कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा h1 h2, तो ये कंडीशन मतलब h1 into h2 is equal to आएगा बच्चों u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2g स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा भाई, u स्क्वायर टू द पावर 4 है, u स्क्वायर कर दिया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और करो, तो क्या होगा उसमें h1 h2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 into 2g स्क्वायर, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, तो h1 h2 इज इक्वल टू 1/2 into u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g स्क्वायर हो जाएगा। h1 h2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 into r रेंज स्क्वायर, तो यहाँ 1/4 r स्क्वायर हो जाएगा, 4 cos 24 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू रूट ओवर, मतलब जब आप बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं या 90 माइनस थीटा से, तो रेंज तो सेम रहती है, पर उनकी जो वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो जो रेंज है इज इक्वल टू हमेशा होता है रूट ओवर 4 टाइम्स ऑफ h1 into h2। यहाँ कौन सा आंसर? h1 h2 u स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, तुमने 2 से डिवाइड किया, ये u स्क्वायर ये हो गया 1/4 हो जाएगा, 1/4 r स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा बच्चों। इसमें जो ये है ना 4 अंदर होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है। नहीं, मैं ही गलती कर रहा हूँ, नहीं कहाँ गलती कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो रूट ओवर ट्वाइस हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये सही है, वहाँ आंसर मिस्टेक है। ये 24
25 क्वेश्चन। ये बच्चों 25 का मैं भी आगे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना आपको, तो उससे पहले आपके 25 से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आज ये वीडियो में बस यहीं तक। सर्कुलर मोशन की जब मैं थ्योरी के बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा 25 से स्टार्ट कर दूंगा आपको, तो आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रोजेक्टाइल के भी और सर्कुलर के भी।